नमस्कार मित्रों, आज हम हमारा नया पद्य तोता और इंद्र इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि तोता और इंद्र हैं, इनके कवि कौन है और प्रस्तुत कविता जो है वो कहाँ से ली गई है। नरेंद्र मालविया इनके द्वारा लिखित यह एक बहुत सरल काव्य है मित्रों। नरेंद्र मालविया जी ने बहुत ही सरल और सहज शब्दों में हमें प्रस्तुत कविता जो है वो हमारे सामने पेश की है। प्रस्तुत पद्य कहानी के आधार पर है। पद्य कहानी मतलब मित्रों जो देखने में तो हमें कविता लगती है, लेकिन वो है कहानी। कहानी को कविता का स्वरूप दिया गया है। अगर हम यह पद्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक कहानी का स्वरूप है, लेकिन उसको पेश किया गया है पद्य के रूप में। और प्रस्तुत जो हमारा यह कविता है वह बुक ऑफ नॉलेज से लिया गया है। बुक ऑफ नॉलेज से इसे उद्धृत किया गया है। और नरेंद्र जी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार रह चुके हैं। मार्मिक भाषाओं में भी गहन बातों को वह सरलता से पेश करते हैं। अगर उन्हें कोई मार्मिक भाषा में, कठोर भाषा में हमें कुछ समझाना हो, फिर भी वह बहुत सरलता से हमारे सामने पेश कर देते हैं। और इस कविता को विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। सोचो मित्रों, पूरे विश्व का एक श्रेष्ठ काव्य इस तोता और इंद्र को माना जाता है। खासकर याद रखना है कि बुक ऑफ नॉलेज में से इसे उद्धृत किया है। देखते हैं कि कविता में हमें क्या कहानी कहना चाहते हैं मालविया जी। शुरुआत होती है, सुनो भाइयों तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी। कि आज जो है आप सभी लोगों को एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, जो है भी बहुत सुंदर और अद्भुत भी वैसी ही है। अगर हम उन्हें पढ़े तो आपको उतनी ही आश्चर्य होगी, उतना ही आपको अद्भुत लगेगा। सचमुच कहानियों की रानी, यह ऐसी कहानी है जो सभी कहानियों की रानी मानी जाती है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कहानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशी में थी अति गुंजित। किसकी बात कर रहे हैं? काशी की। जो पुण्य भूमि कहा जाता है वह काशी, बनारस, इसकी महिमा जो है वह चारों दिशी यानी कि दिशाओं में अति गुंजित यानी कि फैली हुई थी। सभी लोग जो है वह काशी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उसकी महिमा अपरंपार थी। देवों सहित देवपति उसको लखकर होने थे अति हर्षित। यहाँ तक कि देव भी यानी कि ईश्वर भी इसको लखकर होने थे अति हर्षित, यानी कि इसके बारे में सुन के लिखे वो भी बहुत हर्षित हो जाते थे, खुशखुशाल हो जाते थे। ऐसी थी यह महिमा। देखते हैं ऐसी क्या महिमा थी। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जबकि निकट के निर्जन वन से। अब यह काशी जो है वह उसकी महिमा तो सभी जगह फैली हुई थी, और एक बार जो है वह इंद्र राजा वह भी यहीं से गुजर रहे थे। वहां पे एक निर्जन, एक निकट वन था। निकट यानी कि पास, और निर्जन यानी कि कोई इंसान भी ना निकलता हो, ऐसा शांत ऐसा जंगल था। वहां से इंद्र जी निकले। देखा एक पेड़ अति भारी, और वहां पे उन्होंने उस निर्जन वन में एक पेड़ देखा जो कैसा था? सूखा निर्जीवित सा तन था। उसका तन यानी कि वृक्ष जो है उसका बाह्य स्वरूप कैसा था? एकदम सूखा हुआ। उस पे कोई भी डाली जो है वह ऐसी नहीं थी जिस पे पत्ते हो, एकदम सूखी हुई थी। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। खोखला यानी कि पेड़ के अंदर, जिसे हम गुजराती में बखोल कहते हैं, उस तरह का एक बखोल था। और उस पेड़ के उस थड़ में जो बखोल था उसमें एक बहुत ही सुंदर तोता रहता था। हुआ इंद्र को बेहद आजरज उस सूखे तरु पर लगकर। क्या कहते हैं? इंद्र को यह दृश्य देखकर बहुत ही अचरज यानी कि आश्चर्य हुआ कि एक सूखे पत्ते वाले, एक बिना पत्ते वाले पेड़ पे यह तोता क्यों रह रहा है जो इतना सुंदर है। वह ऐसे वृक्ष पर, तरु, तरु यानी कि वृक्ष, ऐसे सूखे वृक्ष पर वो क्या कर रहा है? इतना सुंदर तोता है, उसको यहाँ रहने की क्या जरूरत है? तो इंद्र को यह प्रश्न होता है और आश्चर्य भी होता है कि इस खोखले में जो तोता है वह इतना सुंदर है, तो यूं यहाँ ऐसे सूखे हुए वृक्ष पे क्यों रह रहा है? उसके सूखे तरु पर वह क्यों रह रहा है? देखते उसके बाद क्या कहते हैं।
पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी। इंद्र ने तोते से पूछा कि तू इतना सुंदर है और इतने सूखे हुए पेड़ पे रह रहा है, तो ये क्या तुझे मूर्खता नहीं लग रही? तू मूर्ख साबित नहीं होता है यहाँ पे? तू मूर्ख है जो इस सूखे पेड़ पे रह रहा है, इतना सुंदर है तू, ये वृक्ष तुझे क्या देते हैं? तू यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। क्या कहते हैं कि तू ऐसे अनजान की तरह, क्योंकि इस वृक्ष का तो कोई भाव भी नहीं पूछता, वृक्ष एकदम सूख गया है, कुछ काम का नहीं है, और ऐसे तरु पर तू रहता है अनजान बन के। अनारी, अनारी यानी कि तोता, जो नारी नहीं है, कि भाई तू यहाँ पे क्यों रह रहा है, कोई इसका उपयोग नहीं है, ना तो ये सुंदर है, तू मूर्खता का काम कर रहा है, ऐसा इंद्र ने कहा तोते से। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत वन में? इंद्र उसे प्रश्न करते हैं। देखो, हमें प्रश्नार्थ चिन्ह दिया गया है कि इतना बड़ा वन है, यहाँ पे तुझे कोई हरा भरा तरु नहीं मिला। हरा भरा तरु यानी कि जिसपे पत्ते हो, हरे पान हो, जो उपयोगी हो, ऐसा कोई तुझे तरु यानी कि वृक्ष नहीं मिला जो तू इस सूखे हुए पेड़ पे बैठा हुआ है। भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? इसी सूखे वृक्ष पर रहने का तूने सोचा है हित निज मन में, यानी कि खुद के मन में तू ऐसा समझता है कि यहाँ रहने में तेरा हित है, तेरी अच्छाई है, ऐसा तुझे लगता है? प्रश्न पूछते हैं कि इतना बड़ा जंगल है, यहाँ पे इतने हरे भरे वृक्ष है, तो ये सब छोड़ के तू यहाँ पे क्यों रह रहा है? तूने मन में ठान लिया है कि यहाँ रहना तेरे लिए हितकारी है। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर। क्या कहते हैं कि ये जो वृक्ष है वो पहले बेहद सुंदर था। अब तक इंद्र है वो सारे प्रश्न पूछ लेते हैं तोते को, भाई तू यहाँ क्यों रह रहा है, ऐसे सूखे पेड़ पे क्या पड़ा कर रहा है? तो अब तोता बोल रहा है कि इंद्र महाराज, यह जो पेड़ है वो पहले तो बेहद सुंदर था, बहुत अच्छा था, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा, सबसे मनहर, यानी कि पूरे जंगल में सबसे अच्छा कोई पेड़ हो, सबसे मनहर, मन को मोह लेने वाला, आकर्षित कोई पेड़ हो, तो ये वही पेड़ था जो सारे वन में सिर्फ एक ही था जो इतना अच्छा और इतना मनहर था, और कोई पेड़ इसके जितना सुंदर नहीं था। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही यह बलशाली। क्या कहते हैं कि जितना ही ये सुंदर था, प्रभावित था, उतना ही वह बलशाली भी था, यानी कि देखने में भी शक्तिशाली लगता था। इतना सूखा हुआ नहीं था पहले, बलशाली था और सुंदर भी था। यह ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। क्या कहते हैं कि पूरे वन की शोभा जो है ये इसी वृक्ष में थी। पूरे वन में जो कोई आकर्षित और सुंदर शोभा लायक हो वो यही वृक्ष था। अति भाग्यवान था, अति गौरवशाली था, और इसकी गौरव की महिमा भी गाई जाती थी। यानी कि तोता यहाँ पेड़ के भूतकाल की बात कर रहा है कि पेड़ भूतकाल में कितना सुंदर, मनोहर, शक्तिशाली था, और वन की शोभा भी था, गौरवशाली भी था और भाग्यवान भी था। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। कोई भी पंछी हो, सभी पंछी को यह वृक्ष बहुत ही प्यारा था। फिर चाहे वो चिड़िया हो, तोता हो, कोयल हो या मैना हो, सभी को यह वृक्ष तो बड़ा ही भाता था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। महाराज आज जो यह कुरूप एकदम सूखे हुए पेड़ को देख रहे हैं ना, यही पेड़ एक दिन इस वन की शोभा में न्यारा यानी कि सबसे अच्छा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली। क्या कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो मैं भी इसी वृक्ष पे जन्मा था, और तब तो इसकी शोभा की बात ही ना पूछो, इतनी निराली बातें थी। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। अब यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मुझे तो इस वृक्ष की हर एक डाली प्यारी है, हर एक डाली को मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है। मेरा जब जन्म हुआ था तब तो यह बड़ा निराला था, और लेकिन अब ये सूख गया है, लेकिन नहीं, मुझे आज भी इसकी सूखी डाली में भी मेरे प्राण बसते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, तो डाली डाली भी मुझे यहाँ की पसंद है। इसकी मोहमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। क्या कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तब इसी के छाये में मैंने अपना होश संभाला था, यानी कि मैं बड़ा हुआ था। होश संभाला था मतलब मैं थोड़ा बड़ा हुआ था।
जब मेरा जन्म यहाँ हुआ तब तो यह निराला था ही, लेकिन इसी की छाँव में मैं पला बड़ा हूँ। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला। इसी पेड़ पे रह के मैंने गाना गाना सीखा, मुस्काना सीखा और उड़ना भी सीखा। इसी पेड़ पे रह के मैंने सब कुछ सीखा है। मुझे सिखलाने वाला यही पेड़ है। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। बचपन से लेके आज तक इस पेड़ ने मुझे छाया ही दी है। बचपन से ही मुझे पाला पोसा है, तभी से यह इतना सुंदर और छांवदार था कि इसी की छांव में मैं बड़ा हुआ हूँ। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। जब भी मैं सुखी हुआ तभी यह मेरा साथी था, जब मैं दुखी हुआ तब भी यह मेरा साथी था। यानी कि जीवन के हर एक पड़ाव में मेरा सच्चा साथी यह पेड़ था। हरदम मुझे सुख दुख का जो साथी कहते हैं वो यही पेड़ था। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जो है इस वन के अंदर एक शिकारी आ गया। उसके विष से मुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी, और उसके बाण ने इसका विष का काम किया। उसके विष रूपी बाण ने इस पेड़ पे आफत डाल दी। यानी कि उसने अपने, जैसे गुजराती में हम कुहाड़ी कहते हैं, ठीक है, तो जो कठियारा है उसने क्या किया, शिकारी ने इस पेड़ को बड़ी ही आफत में डाल दिया। जो पेड़ आज तक भाग्यवान था, अति सुंदर था, सभी तोते मैना चिड़िया यहाँ पे रहते थे, इस तोते का जन्म भी इस पेड़ पे हुआ। सुख दुख हर एक बात इस पेड़ पे इसने गुजारी, और आज इस पेड़ की हालत एक शिकारी की वजह से ऐसी हो गई। लेकिन तोता जो है वह इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक ये यही पला बला है, इसी की छांव में वह बड़ा हुआ है। इसलिए कहता है कि ये तो मेरा सच्चा साथी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ महाराज कि इसकी हालत ऐसी क्यों हुई। शिकारी की वजह से हुई, जिसके विष से बुझे बाण ने इस पेड़ पे आफत ढा दी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। अब वह जो विष रूपी बाण जो शिकारी ने फेंका, तब से यह पेड़ जो है वह दिन प्रतिदिन हर रोज सूखता जा रहा है उस विष के कारण। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। और जब यह वृक्ष जो है, इसने मुझे बचपन में मेरा साथ दिया, मुझे बड़ा किया, मेरे सुख दुख का साथ ही बना, तो मैं भी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही अंतिम क्षण तक मैं रहूंगा। मेरा भी अंत इसी के साथ होगा। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ? मेरे बचपन का साथी को तजकर यानी कि छोड़कर भला मैं कहीं जा सकता हूँ? इसे छोड़कर मुझे कहीं जाना चाहिए। और अंत में है वो प्रश्नार्थ चिन्ह छोड़ता है। तो यहाँ तोता है वह हमें बहुत बड़ी सीख दे के जाता है। यदि तोता जैसा एक पंछी अपने सहारे देने वाले वृक्ष को इतनी बुरी हालत में छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है मित्रों, तो यह बोध हमें भी लेना है कि हम इंसान, अगर एक तोता जैसा पंछी भी ऐसा सोच सकता है, तो हम इंसान को भी, हमें बचपन में छांव देने वाले हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, इन सभी को हमें छोड़ के नहीं जाना है। इन्हीं के साथ, चाहे उन पर कोई भी आफत आ पड़े, हर एक आफत में हमें उनकी ढाल बनना है, नहीं कि उन्हें छोड़ के चले जाना है। तो यह सीख हमें यहाँ तोता दे के जाता है, और साथ में इंद्र को भी सीख देता है। तो इंद्र जैसे देवता महाराजा को भी एक तोता जो है यह सीख दे के जाता है, जो हमें प्रस्तुत कविता के अंदर पढ़ने को मिली है।